इंडिया जो है उसकी स्पेस ग्लोबल फोरम पे बढ़ रही है। यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। फोरम्स हैं उसमें भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसमें उसकी कमिटमेंट विजिबली क्लियरली लॉन्ग टर्म मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करने और उससे बेनिफिट करने की है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूँ इस पे, भारतीयों पे खुश हूँ इस बात पे। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता है। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो दो लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है, मास्टर स्ट्रोक है ये। भारत में देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो है ही वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ डिप्लोमेसी देन पॉलिटिशियन, वो पूरी दुनिया के अंदर भारत की स्टोरी सुना रहा है। वो जैसी स्टोरी भी सुना रहा है, वो भारत के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। नरेंद्र मोदी को हम देखते हैं वो इंटरनल अवाम को स्टोरी सुना रहा है, और दो ही बंदे इस वक्त इंडिया में स्टोरी सुना रहे हैं। ये पाकिस्तान की स्टोरी कौन सुना रहा है? भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। तो पूरी दुनिया जानती है कि एक अनस्टॉपेबल कंट्री जो इतनी तरक्की में सुपर पावर की दौड़ में कहां पर पहुंच चुका है। इंडिया के साथ आजादी हासिल की, पाकिस्तान की लीडरशिप के कभी क्यों इतने बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं रहे? भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी अब तारीफ हर जगह हो रही है। क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है। अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया वह कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है। मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। जैसे जी डॉक्टर जयशंकर इज द टॉप डिप्लोमेट, और बल्कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी सऊदिया गए, जी सऊदिया बड़ा जी, हम वहाँ पे मांगने गए, उन्होंने भी अब डू मोर के तकाजे शुरू कर दिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि ठीक है हम भी आपसे करते हैं तिजारत, लेकिन जरा इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक। इंडिया की हिम्मत बहुत बढ़ती चली जा रही है। वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो पाकिस्तान को बहुत डिग्रेड करके वो स्टेटमेंट दे रहा है। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है, पहले कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं। इतना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की करेगी। नमस्कार मित्रों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की एक और बड़ी जीत हुई है। भारत की सुश्री जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। इसका आयोजन यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया गया। इसे सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव माना जाता है, जिसमें भारत ने अपना लोहा मनवा दिया है। इस चुनाव में सुश्री पवाडिया ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किए हैं। इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपनी स्पेस बढ़ा रहा है। इससे पाकिस्तान कितना इनसिक्योर होता है इन केस अगर लेट्स से इंडिया यूएनएससी में चला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है, तो पाकिस्तान तो जारी बात है उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक्सेस है थ्रू चाइना होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है। पूरी दुनिया की एक ट्रांस नेशनल एक सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, इमर्ज कर रही है, एक ग्लोबल सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, जिसमें ग्लोबल वैल्यूज़, कॉमन कंसर्न्स, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन आइडियाज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रक्चर्स शेयर किए जाते हैं। इस खित्ते में हम रहते हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, एक इंडिया, पाकिस्तान के अलावा इंडिया है और चाइना है। चाइना के साथ हमारी बहुत हमआहंगी है, अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया जो है फॉर एग्जांपल देखें कि वो बड़ी तेज़ी से पुश कर रहे हैं, यूएनएससी की रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि भाई ये मिनी मल्टीलैटरलिज्म जो है हमें वारा नहीं खाती, आप जो है हमें स्पेस दें, ये स्टेटस को तोड़ें, आपने मोनोपोली रखी हुई है, वेस्ट ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे मुल्क में तो कभी इस लेवल पे बात नहीं हुई। हम तो ऐसा लगता है जैसे सरेंडर कर देते हैं हर चीज़ के अंदर,
लेकिन इंडिया में ऑटोनॉमी की भी बात हो रही है और वो कॉन्टिन्यूसली ग्लोबली भी वो कह रहे हैं कि हमारे ग्लोबल डिज़ाइन हैं। हमारे ना ग्लोबल डिज़ाइन है, ना ही हम ऑटोनॉमी पूरे 75 साल। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है ये इतनी, मतलब इनको क्या दुनिया में तब्दीलियाँ नज़र नहीं आ रही, फॉरेन ऑफिस बताता नहीं है, या कि हमारे एम्बिशन ही कोई नहीं है हमारा कि भाई इस खित्ते के अंदर देखो कितनी डेवलपमेंट आ रही है, लोग वहाँ जा रहे हैं, क्या फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग रिटन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम बैठे हुए हैं वही जी सऊदी अरब, चीन और कुछ जो है और मुल्क। ये हम नए जो दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं या नए जो ब्लॉक्स आप समझ लें, या नए रीजन जो डेवलप हो रहे हैं, उनके साथ हमारी इंगेजमेंट क्यों नहीं है। तो देखा आपने भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। आपको बता दें कि सुश्री पावड़िया की इस जीत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत की उम्मीदवार सुश्री जगदीप पवाड़िया को न्यूयॉर्क में हुए चुनाव में 2025 से 2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत ने बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों में सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।